भगवान का यश वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है। और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बंगला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं। लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वांग्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। तो ये श्लोक है जिसमें श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं शौनक ऋषि जी से कि सामान्यतः भगवान की अगर स्तुति करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो वेदों में अगर देखा जाए तो छंदों के रूप में तरह तरह के छंद, श्लोक, उनमें भगवान का यशोगान श्लोकों के माध्यम से किया जाता है, वेद की ऋचाओं के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से, वैदिक स्रोतों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर इस बात को श्रील सूत गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि हस्तिनापुर में, या फिर ये कहना कि चाहे अगर कोई वेदों का बहुत अधिक कोई जानकार भी नहीं है, वैदिक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन चाहे वो फिर स्त्रियां ही क्यों नहीं है या पुरुष हैं, अगर भाव से भगवान के बारे में, उनकी गुण, उनका रूप, उनकी लीलाओं के बारे में अगर गुणगान करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो ऐसे में वेदों के ऋचाओं से भी अधिक आकर्षक है। क्यों आकर्षक है, जरा इसका जल्दी से कोई उत्तर दे दीजिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आकर्षक है? जरा देखें कितना आप लोगों का दिमाग चलता है इस बारे में, कितना समझते हैं। खाली सुनने के लिए बैठे हुए हैं, खाली बस अपना दिमाग बिल्कुल लगाते ही नहीं। जल्दी करिए जल्दी। क्योंकि ऋचाओं से भी अधिक क्यों कहा गया आकर्षक है? बोलिए वीरेश जी जल्दी। और कोई आगे उनकी इंतजार मत करिए, अपना सोचिए और आंसर जल्दी दीजिए।
अभी वो 1 घंटा लगाएंगे। और कोई आप में से? ऐसा जी, क्यों कहा वरना गया? मूर्तिदास प्रभु जी आप कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा। जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जल्दी आगे हरे भी कृष्णा बोलिए, एक जगह अटके प्रभु मत जी। रहिए, जल्दी करिए। वो स्त्रियां नाम भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं लीलाओं का गुणगान कर रही थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वेद क्या कर रहे हैं फिर? आधा हरे कृष्ण। पूरा उत्तर नहीं है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, छह भगवान की छह क्वालिटियों में से एक क्वालिटीज है ना, ऑल अट्रैक्टिव। तो कोई भी काम, कोई भी हम भगवान जी के लिए करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक अट्रैक्शन है। पवन माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। प्रभु जी उनके सामने साक्षात भगवान थे, तो वो उनके मतलब उनके दर्शन कर रही थी, तो इसलिए। तो वेद क्या कर रहे हैं, वेद? वेद तो प्रभु जी हम वेदों को तो हम पढ़ सकते हैं ना, लेकिन साक्षात सामने उनके भगवान थे ना। एक तो ये है। दूसरा, और किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो यहाँ पे जो वर्णन है, इससे ये भी समझ सकते हैं, तात्पर्य में भी जो प्रभुपा जी ने कहा, वेद जो है वो साक्षात सीधे भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान कृष्ण का अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को निराकार मानकर या उनकी स्तुतियां करते हैं, भगवान कहकर, ईश्वर कहकर, इस तरह से। लेकिन कौन भगवान है, ईश्वर कौन है, इसको प्रत्यक्ष रूप से ना बोल के, अब लेकिन हस्तिनापुर की जो स्त्रियां बातें कर रही हैं भगवान के विषय में, वो निराकार या अप्रत्यक्ष रूप में सीधा भगवान कृष्ण की ही, जो भगवान हैं, उन भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक हैं उन स्त्रियों की बातें, जिसको तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। उपनिषदों में वैदिक स्रोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। ये बात यहां विचारने वाली है। अतएव वे अधिक हृदय ग्राही थे। वैदिक स्रोत्र अप्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर का करते हैं, लेकिन साकार रूप में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्त्रियां उनके बारे में बातें कर रही हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वो अधिक हृदय को आकर्षित करने वाली हैं उन हस्तिनापुर की स्त्रियों की बातें भगवान श्री कृष्ण के विषय में। तात्पर्य के आखिरी उस 3 लाइन के 3 लाइनें जो है उसमें देखिए, तीसरी लाइन में लास्ट ही। फिर आगे श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं 21वें श्लोक में, स वै किलायम पुरुषः पुरातनो य एकासीद विशेषात्मनि अग्रही गुणैर्भ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्म निशि सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगे, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही हैं वे जो आदि परमेश्वर हैं, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों।
और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। जो ये संसार दिखाई दे रहा है, इसका विलय या समा जाना या लीन हो जाना, या दो प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा जो है शयन करते हैं, तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ गुणा 30 गुणा 12 ना 100 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। 100 लास्ट में क्यों रखा गया? ब्रह्मा जी के जो कुल 100 वर्ष हैं उससे काउंट करते हुए। और हर वर्ष में जैसे 12 महीने हैं, उस तरह से उसको एक एक, और फिर 30 दिन है, इस तरह से काउंटिंग ली गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं।
ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ये ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि जो ब्रह्मा जी के आयु यहाँ पर है 100 वर्ष की जो बताई गई, और ब्रह्मा जी का एक दिन में इस तरह के कैसे 71 चतुर्युगियों का एक कल्प होता है। यहाँ पर ये विषय को समझाया जा रहा है जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। वे कहने लगे, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कौन कहने लगे? किनके बारे में चर्चा की जा रही? बोलिए निशु माता। कौन कहने लगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता हस्तिनापुर की हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में। जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। विचार कीजिए कि वो हस्तिनापुर की स्त्रियां इस बात को भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से समझ पाए कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही आदि परमेश्वर हैं। सब उन्हीं से ही निकला है, उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, जन्म हुआ प्रत्येक वस्तु पर, और वही परम ईश्वर हैं। और प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, कि जब तक ये प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जब तक सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, तब तक भगवान श्री कृष्ण ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परम ईश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय के बारे में, कि महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति उन 24 तत्वों से जिनसे इन शरीरों का और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वे 24 तत्व जो पहले भी कई बार बताए गए, उनको प्रधान भी कहा जाता है, भागवत में कहा गया है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, और पांचों इंद्रियों के पांचों विषय, मन बुद्धि और अहंकार, प्रकृति के तीनों गुण, 24 तत्वों से जिन्हें महत तत्व कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि महत तत्व या फिर इन्हीं महातत्वों को भौतिक शक्ति भी कहा जाता है, और भौतिक शक्ति से जीव तत्व, और फिर उस भौतिक शक्ति जैसे शरीर भी इसी महातत्वों से बने हैं, और उसमें फिर जीव तत्व, जीवात्मा अर्थात जो भगवान की तटस्था शक्ति है, भगवान के शरीर में लीन हो जाती है।
भौतिक शक्ति महतत्व भी लीन हो जाते हैं भगवान के शरीर में, और जीव तत्व भी। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती, तब तक शयन करते हैं भगवान के शरीर में। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है, प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। श्रुतियों में ऐसा वर्णन है, श्रुति मंत्र में, कि जब सृष्टि नहीं थी तो ये सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो है केवल भगवान विष्णु ही का अस्तित्व, उनका दिव्य शरीर तब भी था। तब ना तो ब्रह्मा थे और ना शिव। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु का अर्थ है महाविष्णु। यहाँ पर जिन विष्णु की बात की जा रही है, भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो ये असंख्य ब्रह्मांड उनके श्वासों से बाहर आ जाते हैं, जो उनके रोमकूपों में विश्रांति ले रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ते ही ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं, और जो जब श्वास अंदर खींचते हैं सब कुछ खत्म, प्रलय हो जाता है। और एक केवल सांस लेने की अवधि भगवान महाविष्णु की, उतने में ही प्रभुपाद जी कहते हैं ये ब्रह्मांडों का ये सब योग चलना, योग परिवर्तन होना, ये सब उसी में ही हो जाता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं। जब श्वास बाहर छोड़े तो बीज रूप में उत्पन्न हुए सारे ब्रह्मांड, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है, और फिर धीरे धीरे विकास होता है असंख्य ग्रहों का, उनका विराट रूप। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुरित होता, तो होते होते क्या होता है छोटा सा बीज, लेकिन कितना विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार था ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख यह ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। क्या वर्णन है कि मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं। आदि भगवान गोविंद को, और फिर इन ब्रह्मांडों के अगुआ प्रभुपाद जी कहते सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं और श्वास वापस खींचते हैं, बस उतना ही समय है। सो विचार करो भगवान का श्वास लेना कैसा है।
और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। भगवान महाविष्णु के भी कारण है भगवान कृष्ण। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। इसके विषय में बातें स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या वैदिक सत्य कि गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं, ये बात सुन रखी होगी हस्तिनापुर की स्त्रियों ने, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में सामान्यतः लोग बातें नहीं करते, जबकि किसी विशिष्ट पुरुष आ जाए तो के ऐसे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। और दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन है कोई प्रामाणिक स्रोत्र या प्रामाणिक गुरु की शरण में जाया जाए, और उसके माध्यम से हम जान पाएंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप इसके अलावा कोई और तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आपको प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक स्रोत्र तक जाना ही पड़ेगा। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद। लेकिन कौन से 100 वर्ष? ब्रह्मा के 100 वर्ष। जब महाप्रलय होती है तब स्वतः हो जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी सोते हैं रात्रि में, एक सामान्यतः प्रलय तो होती है, लेकिन महाप्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी का भी शरीर छूट जाता है और 100 वर्ष पूरे हो जाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता खो देता है। व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता या पहचान खो देता है, ये अर्थ नहीं है इसका। सत्ता तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे यहाँ पर जो समझा रहे हैं इस बात को कि महाप्रलय के समय भले सभी जीव भगवान महाविष्णु के शरीर में विश्रांति लेते हैं तब तक, और प्रतीक्षा करते हैं दोबारा जब सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है। ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दोबारा दूसरी सृष्टि होती है तो वो सारे सुप्त जीव, जिसके लिए श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि उनकी शक्ति रुक जाती है। एक तरह से रात्रि में जैसे कोई सोया हो तो वो दिन की तरह वो वैसे उसमें नहीं होता कि एकदम एक्टिव हो कार्य करने के लिए किसी, लेकिन जैसे ही सुबह उठता है एकदम कार्य में एक्टिव हो जाता है, चुस्त हो। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सुप्त निष्क्रिय जीव हैं, जो अभी निष्क्रिय पड़े हैं बिल्कुल, दोबारा सृष्टि होती है तो उन्हें फिर दोबारा सृष्टि में छोड़ दिया जाता है उनकी इच्छाओं के आधार पर। जैसी उनकी इच्छाएं हैं उसके आधार पर फिर दोबारा उन्हें वैसे वैसे कार्य क्षेत्र देगा।
कार्य करने के लिए। तो विचार करके देखिए इस बारे में कि भगवान का कैसे इसको मैनेज करते हैं, इतने बड़े उसको असंख्य जीवों को कैसे कर रहे हैं, चला रहे हैं। उनकी कैसी दिव्यता होगी भगवान में, इसका अनुमान लगा के देखिए। और हमारी सीमा कैसे सीमित है, हमारे एक दायरा की, एक छोटा सा भी कार्य करना हो तो वो भी व्यवस्थित तरीके से करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एक कार्य करने लगे तो पता चला दूसरा अव्यवस्थित हो गया, दूसरा करें तो तीसरा। लेकिन भगवान को देखिए, असंख्य जीवों को किस तरह से उनकी ही इच्छाओं के अनुसार, जीवों की इच्छाओं के अनुसार उनको वैसे वैसे कार्य क्षेत्र देना ब्रह्म संसार के अंदर, ब्रह्मांड में। कल्पना कर, इस बात पे विचार करके देखिए। और उन भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो सोचिए हमारी फिर गंभीरता कितनी है उसके अनुसार, कि हमें लेश मात्र भी कुछ अनुभव हो सके या प्राप्ति हो सके। और यह सुप्तोत्थित सुप्तोत्थित न्याय, अर्थात निद्रा से जग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना। रात को कोई व्यक्ति सोया और सुबह उठ के फिर दोबारा अपने उसी कार्य में लग गया जो वो प्रतिदिन करता है। ऐसे ही वो जीवात्माएं जो अभी महाप्रलय होने पर फिर प्रतीक्षा कर रही थी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, फिर दोबारा उस तरह के अपने कर्मों में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, कि किसी फैक्ट्री का मालिक है या क्या है। सोने में वो भूल जाता है बातों को, तो उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। रात को सोते समय कुछ भी याद नहीं आता, ना वो सब परिवार दिखाई देता है, ना घर दिखाई देता है जो उसने खूब मेहनत करके बनाया है, सब भूल जाता। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है वह स्मरण हो आता है। फिर दोबारा वो स्मरण होता है क्या क्या करना है मुझे, कि मैं इस पत्नी का पति हूँ, इस घर का मालिक हूँ, इन बच्चों का बाप हूँ, ये बिजनेस मेरा है। फिर वही कुछ फिर शुरू होता है, उठते ही एकदम फिर दोबारा शुरू होता है स्मरण। लेकिन जब तक सो रहा था तब तक ये कुछ याद नहीं था उसे ध्यान में। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है दोबारा से। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं। सारे जीव, असंख्य जीव जितने भी हैं, प्रलय का जब समय आता है, भगवान महाविष्णु, या जिनका दूसरा नाम है कारणोदक शाही विष्णु, जो सभी के कारण है, जो कारणार्थ जल में शयन कर रहे हैं, वे महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं। उन महत तत्वों में, महत तत्व भगवान के दिव्य शरीर से जो दिव्य ब्रह्म ज्योति निकल रही है, वो प्रकाश, उसमें जैसे आकाश में एक बादल का जैसे कोई टुकड़ा है, ऐसे ही उस ब्रह्म ज्योति में के एक कोने पर वो महत तत्व के रूप में एक धुएं जैसे बादल है, वैसे रह के प्रतीक्षा करते हैं। उसको यहाँ लीन कहा गया। लीन का मतलब नहीं कि भगवान के शरीर में घुस गए हैं कहीं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में हुई है। जो जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म अधूरा छोड़ा था फिर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। और विचार करो, इस कर्तापन के अहंकार के कारण ही जीव भटक रहा है इस तरह से।
और जब तक किसी प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं मिलती, तब तक ये कर्तापन का अहंकार जाता नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा। ये जो मानसिकता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कर्तापन का अहंकार नहीं जाता तब तक, जब तक प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक हम प्रामाणिक स्रोतों से हम इस विषय को, भगवत तत्व को जानने के इस विषय को समझने में नहीं लगते, तब तक ये चलता ही रहेगा सिलसिला कर्तापन ज्ञान का। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होना जो है, ये भगवान की सृजनात्मक शक्ति से है। सृजन हुआ, सब उत्पत्ति हुई। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व, ये जब तक भगवान शयन कर रहे थे तब तक थी सुप्त अवस्था में, लेकिन जैसे ही भगवान उठे निद्रा से, वैसे ही क्या हुआ, फिर दोबारा सक्रिय अवस्था में एकदम आ गई भगवान की शक्ति, सर्जनात्मक शक्ति। सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व तब भी था। जब भगवान की शक्ति सक्रिय नहीं थी तब भी भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अब आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक शक्ति से भगवान उत्पन्न नहीं हुए, कि जब भौतिक शक्ति ये सब नहीं था तो भगवान भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और भगवान का ही जो आगे विस्तार है, भगवान महाविष्णु का भी शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम में शरीर में और आत्मा में अंतर है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। जो पूर्ण नहीं है, भगवान का धाम परम पूर्ण है और अद्वितीय, अर्थात उस जैसा दूसरा कोई ब्रह्मांड नहीं है। तो इस श्लोकों से विचार करना चाहिए इसका, कि जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही दिव्य आध्यात्मिक हैं, और जब ये सृष्टि नहीं थी तब सृष्टि के पूर्व भी भगवान अपने परम धाम में रहते थे, सृष्टि के पूर्व भी। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है, अर्थात जो भगवान का परम धाम है वैकुंठ लोकों के ऊपर, गोलोक, वृंदावन धाम या कृष्ण लोक, प्रभुपाद जी कहते हैं उस जैसा दूसरा कोई और ब्रह्मांड या धाम, आध्यात्मिक जगत नहीं है ऐसा कोई गोलोक धाम के बराबर, गोलोक वृंदावन धाम के। और वह परम पूर्ण है और आध्यात्मिक, अद्वितीय है, दिव्य, और उस जैसा दूसरा नहीं है। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय।
जय और प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि 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 प्रभु बोल, जी। हरि हरि यहाँ पर बोल। जो प्रभु वर्णन जी है बहुत बहुत भागवत के बहुत इसके बहुत धन्यवाद प्रभु इन जी आपका। हरे श्लोकों के कृष्णा। माध्यम से सुनिए सुनिए सुनिए, जी जी प्रभु जी। यहाँ पर वर्णन है, इस बात को विचार करिए कि इन श्लोकों के माध्यम से बार बार हमारे ध्यान में जो बात लाई जा रही है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, किस तरह से हम कर्तापन के अहंकार से बाहर निकलें जो दिलो दिमाग में भरी है हमारे है। जैसे प्रभुपाद जी एक कहते हैं समझाते हुए कि कुत्ता अपने मन में क्या सोचता है अपने बारे में कि मैं कुत्ता हूं, और बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं। प्रभुपाद जी ठीक ऐसे ही हम भी अपनी उसी भौतिक विचारधारा को इस तरह से बनाए बैठे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय। ये मानसिकता ऐसी घर कर गई है जिसके कारण से हम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से महाप्रलय के बाद भी जब सृष्टि होगी दोबारा से फिर अवसर दिए जाएंगे, हमारी इच्छा के अनुसार फिर वैसे वैसे कार्य क्षेत्र दिए जाएंगे। वैसे ही किसी को घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, कुटुंब मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, या नौकर चाकर मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे, संबंधी जन मिल जाए, फिर वैसा ही। क्यों? मैंने भरा हुआ अपने दिमाग में। और भगवान की भक्ति जो श्री कृष्ण की है और प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन, शरणागति क्या है, दीक्षा लेना, कि हमें इस अपनी इस तरह की भौतिकतावादी विचारधारा से बाहर निकलना है। इतनी बुरी तरह से उस विचारधारा में सब फंसे हैं कि कोई भी उस देहात बुद्धि से बाहर नहीं निकल पा रहा। और ये वैदिक ग्रंथ हमें यही सिखा समझा रहे हैं। और जिसने इस विचारधारा से ऊपर उठ गया उसके उदाहरण है गोपियों के, मीरा जी के, ये सब ऐसे ही उदाहरण है जो इस देहात्म बुद्धि की विचारधारा से ऊपर उठ गए, जिन्होंने शरीर से और शारीर के संबंधों से अपने उनसे रिश्ते मानने बंद करके केवल भगवान श्री कृष्ण से, गुरु गौरांग राधा कृष्ण से ही रिश्ते मानना शुरू कर दिए, संबंध मानना। अब विचार करो कितना आप लोग इस बारे में सोचते हैं दिनचर्या में, जरा सोच के देखिए। अगर नहीं सोचते तो विचार करना सीखिए, समय निकालिए, इस बात को सोचिए मन में काम करते हुए कि इस भौतिक जगत से, इस संसार से, इस जड़ जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो मैंने मोह या आसक्ति बना रखी है इस संसार की भौतिक वस्तुओं में या व्यक्तियों में, इस विचारधारा से मुझे ऊपर उठकर केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। किस भाव से? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण की नित्य दासी हूं। इस सोच में हमें अपने को स्थित करना होगा, तब संभव है कुछ आगे का रास्ता खुल सके। जब तक अभी भी मुझे संसार और यही सब मोह, जहां मेरा आसक्ति पड़ी है, वही अगर चिंतन में रहता है, इसका मतलब अभी सदगति फिर संभव नहीं होगी इस जन्म में भी। इसलिए गंभीरता से अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। प्रार्थनाएं और उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका अच्छी तरह से समझाने के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। जी हाँ जी। कोई भक्त का प्रश्न है तो हैंड रेज करिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी क्लास एंड करें। जी
वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद जय। की जय। भगवान श्रील प्रभुपाद की पाद जय। की श्री जय। गुरु महाराज की की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।